गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आप जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अक्सर लोग ऐसा कहते हुए आपको मिल जाएंगे। इंजीनियर से मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है जिसको वो पसंद करते हो, मतलब गार्जियन पसंद करते हो। जैसे आपने देखा हो कुछ लोग कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, या कोई मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरा बेटा जज बनेगा। मतलब वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं उनका बेटा क्या बनेगा। जबकि हकीकत ये है दोस्तों कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। मानते हैं कि बच्चे को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो बच्चा अपने लाइफ में, अपने कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस करता है और जल्दी प्रोग्रेस करता है। बट आप उस पर अपना जो इच्छा है आपकी वो थोप नहीं सकते हैं। आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपका बेटा क्या बनेगा, क्योंकि ये उसके क्षमता और उसके रुचि पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगा। अरे भाई, किसी बच्चे को साइंस में नहीं दिलचस्पी है, उसको ह्यूमैनिटीज के विषय में दिलचस्पी है, मानविकी विषय में दिलचस्पी है, भाई वो इतिहास, भूगोल, हिंदी इन विषयों में ज्यादा रुचि रखता है, नहीं रखता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। लेकिन आप या आपसे मतलब हम लोग गार्जियन लोग क्या करते हैं कि नहीं बेटा इंजीनियर बनेगा, उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने के लिए हम उसको मतलब फोर्स करते हैं। उसको हम जो विषय उसको पसंद नहीं है, जिनको वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, या मतलब पढ़ता है लेकिन उतने मन से नहीं पढ़ पा रहा है, वो काम उसे करवाते हैं। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर बंदर को आप ये कहें कि वो अच्छा तैर ले, कि तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा, क्योंकि बंदर का स्वभाव है उछल कूद करना। क्या करना? उछल कूद करना। और अगर हम कहें कि मछली पेड़ों पे चढ़ जाए, डालियों पे उछल कूद करे, क्या कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? उसका स्वभाव है पानी में तैरना। समझ रहे ना? उसका स्वभाव है पानी में तैरना। तो भाई इस प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए कुछ शक्तियां दी हैं। ठीक है, कुछ उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उन्हें वही काम ज्यादा पसंद है या वही काम वो करेंगे, और हम उसमें क्या करते हैं? अवरोध पैदा कर देते हैं। प्राणी से मतलब जानवरों से ही नहीं है, यहाँ मनुष्यों से भी है। कुछ लोगों की रुचि वही नहीं है इंजीनियरिंग में, तो वो इंजीनियर क्यों बनेंगे? कुछ लोगों की रुचि नहीं है भाई मानविकी विषय में, तो मानविकी विषय क्यों पढ़ेंगे? कुछ लोग कहते नहीं मेरा बेटा टीचर ही बनेगा, वो भी काहे का? ड्राइंग का। अरे भाई नहीं आती ड्राइंग उसे बनाना, नहीं उसे पसंद ड्राइंग बनाना, उसे तो मेडिकल पसंद है, मेडिसिन बायोलॉजी पसंद है उसे, या उसे तो क्या बोलते हैं मैथ पसंद है, नहीं आती उसे ड्राइंग। क्यों उस पर थोप रहे हो? या आप कहते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो वकील बनेगा। अरे भाई नहीं, उसका स्वभाव है वकील जैसा। तो कुल मिला के बच्चों पे आपको नहीं थोपना है। मानते हैं कि घर में अगर माहौल जिस टाइप का होता है तो बच्चे का मोस्टली बच्चों का नेचर उस टाइप का हो जाता है और वो उसी फील्ड में आगे अपना कैरियर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी फैमिली में सिविल सर्वेंट ज्यादा हैं तो उस बच्चे का रुझान ऑटोमेटिक सिविल सर्वेंट की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ हो जाएगा। किसी फैमिली में स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है ज्यादा, स्पोर्ट्समैन है वहां पे, तो उसका भी रुझान स्पोर्ट्स की तरफ हो जाएगा। मान लो किसी फैमिली में एक्टिंग की तरफ रुझान है तो वो भी आगे चल के एक्टर ही बनता है। लेकिन ये मोस्टली होता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। हमेशा ऐसा होता है कि मतलब कि नहीं अगर उसके घर में सब वकील है वो भी वकील बनेगा, नहीं बनेगा वकील यार। भाई उसको नहीं रुचि है वकील बनने की, उसको रुचि तो क्या है? टीचर बनने की है। समझ रहे ना दोस्तों? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे सामने एग्जाम्पल आते हैं। एज ए टीचर मैं इन सारी बातों को देखता हूं, मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है। दोस्तों दरअसल मैं अपनी खुद की बात करूं कि मेरी रुचि पहले, जो कि मेरे गुरुजी ने भी
मुझे बताया था, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी एक भेड़ चाल में लगा रहा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, मान लो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मोस्टली इंजीनियरिंग की तरफ रुझान थे, और रुझान था उनका, वो इंजीनियरिंग की उन्होंने, तो मैंने भी उसी लाइन में आगे, हम भी उसी लाइन में बढ़ गए। जबकि टीचर ने कहा था कि आपका बेटा रुझान इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र में ज्यादा है, तो आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और मुझे आज भी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मतलब मानविकी विषय पसंद हैं। आज भी मुझे उनको पढ़ाने में रुचि और पढ़ने में रुचि है, लेकिन नहीं, मैंने साइंस फील्ड ऑप्ट किया था, और साइंस फील्ड में ही मैंने अपना आगे पढ़ाई भी की। लेकिन बाद में मैं आया कहाँ आया, टीचिंग में आया, और फिर बाद में मेरी रुचि इन्हीं विषय, जो विषय मेरे थे उन्हीं में आगे बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, कुल मिला के ये कहते हैं कि आप अपने मन की सुनिए। ये बच्चों के लिए भी है, क्योंकि बच्चे जब 10, 11, 12 में होते हैं, 10th और 12th में होते हैं, तो वो इतने छोटे नहीं होते हैं, वो अपना करियर खुद डिसाइड कर सकते हैं। बट नहीं, वो भी क्या करते हैं कि भेड़ चाल में फंस जाते हैं। वो भी देखते हैं कि मेरा दोस्त वो कर रहा है, मैं भी यही करूंगा। वो नहीं देखते कि मेरी रुचि किसी में है, किस में है, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में है। और यही बात हम गार्जियन से कहना चाहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार वो ये देख लें कि बच्चे की रुचि किस में है। बच्चे की रुचि अगर मानविकी विषयों में है, तो उसको मानविकी विषय में ही आगे बढ़ने दें। आप देखना दोस्तों कि वो बच्चा जिसकी रुचि मानविकी विषय में है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, वो मानविकी विषय में भी उतनी ही सफलता हासिल करेगा जितनी आप उससे उम्मीद कर रहे हैं इंजीनियरिंग विषयों में, इंजीनियर बनने के लिए। उससे कहीं गुना ज्यादा सफलता हासिल करेगा, और जबकि उसमें नहीं कर पाएगा। आपने दोस्तों एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट। थ्री इडियट मूवी एक बहुत अच्छी मूवी है। वो पूरी मूवी यही बताती है कि बच्चा जो चाहता है उसको वही करने दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि मूवी जो आती हैं वो सब एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, वो समाज को रास्ता दिखाने के लिए भी होती हैं, बट हम लोग रास्ता नहीं देखते हैं, ना देखना चाहते हैं। बस एंटरटेन किया, अपना मनोरंजन किया और बस भूल गए। अरे भाई, उसमें यही बताया गया है कि नहीं, आपको जिसमें रुचि है वो काम कीजिए। आप उस जिसमें रुचि है वो काम अगर करेंगे तो आप अपना 100% दे पाएंगे। और आपको जो काम पसंद नहीं है और वो काम करेंगे तो आप 100% अपना नहीं दे पाएंगे। आप किसी से भी देख लीजिए, किसी से भी करवा लीजिए। जिन लोगों को, आप मान लो मुझे, मान लो नाचना नहीं आता है, आप मुझे नचवाओ, नहीं सर नाच के दिखाइए, सर नाच के दिखाइए। भाई नहीं नाच पाऊंगा, और नाचूंगा भी तो बहुत बेहुदा नाचूंगा, समझ रहे ना, नाचूंगा भी तो बहुत बेहुदा नाचूंगा। तो क्यों करवाते हैं ऐसा काम? नहीं रुचि है भाई मेरी। भाई सारे पर्सन सारे काम नहीं कर सकते हैं, कोई एक व्यक्ति सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। भाई एक व्यक्ति मान लो 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में, सारे काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को और सारे गार्जियंस को कि बच्चे की जिस चीज में, जिस विषय में रुचि है उसको वही पढ़ने दें, और जो वो बनना चाहता है उसको वो बनने दें। हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर दें। गाइडेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है, इतनी उसे समझ नहीं होती है, इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो सारी बातों को समझ सके। हो सकता है उसको किसी गलत फील्ड में जाने की रुचि हो, तो आप उसको समझा सकते हैं। ठीक है, गलत फील्ड भी बहुत सारे होते हैं। मान लो अब पढ़ने की जरूरत है तो वो रील्स बनाए जा रहा है, तो भी गलत है। ठीक है, उसे कही बेटा पहले पढ़ लो, पहले इतनी नॉलेज तो कर लो जो आप दुनियादारी को समझ सको, उसके बाद आप जो भी मन में है वो करिए, जिसमें आपकी रुचि हो वो करिए। तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें थोपना नहीं है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। नहीं बेटा, तुम इंजीनियर बनोगे, या तुम वकील बनोगे, या तुम जज बनोगे, या तुम टीचर बनोगे। भाई पहले उसको भी देख लीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, या उसकी रुचि किस में है, और जिस फील्ड में उसकी रुचि है उस फील्ड के लिए उसे आप प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। फिर देखिए आप, वो अपना 100% देगा और सफलता की एक बुलंदी को हासिल करेगा। तो दोस्तों, इसी बात को कहना चाह रहे थे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया हो, बात थोड़ी लंबी खिंच गई हो, कोई बात नहीं, आप समझिए मेरी बात को, समझिए और उस पर अमल कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।